गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। छठे पाठ का तीसरा भाग का अंतिम जो पैराग्राफ है, पेज नंबर 92 से 93 आपकी टेक्स्ट बुक में कंक्लूजन पार्ट है। हिरण का बच्चों को लाया है, उसको दूध पिलाने का प्रयास जो है वो हो रहा था, जिसमें पहली बार जब बर्तन उसके सामने लगा गया तो उसने उसको झटका दिया था, क्योंकि समझ नहीं पाया था। इस प्रकार से दूध उसको कभी पिलाया नहीं गया था, उसने इस प्रकार से दूध उसमें देखा नहीं था, तो समझ नहीं पाया था, इसलिए उसको झटका दिया था। तो आज किस प्रकार से वो प्रयास करता है जोड़ी उसको दूध पिलाने का, क्या वो सफल हो पाता है इसमें, और आगे कहानी में क्या होता है, इन सभी चीज़ों को जो है वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद आपका तीसरा भाग समाप्त हो जाएगा। उसके पीछे मेरे हिसाब से कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस हैं 4, तो वो मैं करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसका ट्रांसलेशन करेंगे 2 बार, और उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में जो कंप्रीहेंशन चेक वाला हो आएगा, तो आपको क्या करना है, मेरे निर्देश जो है वो इसको एक दो बार इसका ट्रांसलेशन में समझा देता हूँ, उसके बाद जो है वो आगे निर्देश में आपको दूंगा। तो देखिए, देखो पहले हमने पढ़ा था दूध उस बर्तन में रखा था, लेकिन बच्चे ने उसको जो है वो झटका दिया था, पिया नहीं था उसको। तो अब उसने क्या किया है, उसने अपनी अंगुलियों को जोड़ी ने अपनी अंगुलियों को डिप्ड यानी डुबोया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो उसने अपनी अंगुलियों को उस बर्तन में जो दूध रखा था उसमें डुबोया, एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ, और उस अंगुलियों को गिला करके उसने उस हिरण के नरम और गीले मुंह में घुसेड़ दिया। तो अंगुलियों को उसके मुंह में गिला करके, दूध में गिला करके उसके मुंह में घुसेड़ दिया। इट सक्ड ग्रीडी, सक का मतलब सूचना या चूसा, ठीक है, इसका ग्रीडी यानी लोभ से उसने उस अंगुली को चूसा। When he withdrew them, withdrew यानी वापस खींचना, जब उसके मुंह से वो अंगुलियां वापस खींचता, इट ब्लीटेड, तो वो मिमिया था या मिमियाया, ब्लीटेड का सेकंड फॉर्म है मिमियाया। फ्रेंटिकली, चिंता से, जब मुंह में से अंगुलियां निकाल ली उसने जोड़ी ने, तो वो मिमियाया, चिंता से मिमियाया। फ्रेंटिकली का मतलब होता है चिंता से, उसको चिंता हुई कि अब जो है वो पिलाएगा कि नहीं पिलाएगा, तो क्या करेगा, क्योंकि अंगुलियां उसने खींच ली है, तो चिंता से मिमियाया। एंड बटेड, और उसको झटका दिया। बट का मतलब झटका, बट से बटेड बना है, झटका दिया, सेकंड फॉर्म वर्ब का। He dipped his fingers again and as the corn sucked, he lowered them slowly into the milk. फिर उसने क्या किया, एक बार तो अंगुलियां उसके मुंह में घुसेड़ करके उसको जो है दूध जो है उसने उसकी अंगुली को चूसा, लेकिन दूसरी बार उसने अंगुलियां वापस खींच करके क्या किया, वापस दूध में डुबोई और उसके मुंह में डाली उस हिरण के बच्चे के। और फिर जब उसने मुंह में उस अंगुली को पकड़ ली, तो धीरे धीरे वो अंगुलियों को उस दूध की तरफ लेके गया। जैसे हम गांव में अपने घर पे जो है वो जिस प्रकार छोटे बच्चे जो है भैंस के, गाय के वगैरह होते हैं, जिस प्रकार से स्टार्ट करते हैं दूध पिलाना सिखाते हैं, तो उसी प्रकार से उसने जो है उस अंगुलियां उसके मुंह में डाल करके, जैसे उसने मुंह में अंगुलियां उसकी पकड़ी, तो वो उसको नीचे अंगुलियों को बर्तन की तरफ लेके गया था, दूध था। The fawn blew
एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। तो उस हिरण के बच्चे ने फूंक मारी और उन अंगुली को चूसा और गुर्राया। स्नॉटेड का मतलब गुर्राना, जैसे आवाज निकलती है नाक से तो गुर्राया। इट स्टम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ्स इम्प्रेसिवली, और अधीरता, इम्प्रेसिवली का मतलब अधीरता से, बेचैनी से। स्टैम्प्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी ठकठकाया, हूफ्स यानी खुर, अपने छोटे खुरों से उसने जमीन को जो है वो अधीरता से दूध पीते हुए ठकठकाया, पैर बजा रहा था, अपने खुरों से उस जमीन को जो है वो बजा रहा था अधीरता से। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. जब तक वो उस दूध के जहाँ तक दूध का स्तर था वहां तक उस अंगुलियों को जोड़ी रखता था, तब तक वो बच्चा जो हिरण का जो है वो संतुष्ट रहता था। मतलब दूध के अंदर अंगुलियां रहती थी तो वो बच्चा जो है वो संतुष्ट रहता था। कंटेंट यानी संतुष्ट। इट क्लोज्ड इट्स आईज ड्रीमिंगली, और वह सपना देखते हुए अपनी आंखें दूध पीते पीते बंद कर लेता था। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड, और अपनी अंगुलियों पर उसकी जुबान को जो है, उसकी जीभ को महसूस करना आनंद देने वाला था। उसको जोड़ी को भी आनंद आ रहा था, उसकी अंगुलियां जो उसने मुंह में पकड़ी हुई थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिप्ड बैक एंड फोर्थ, उसकी छोटी पूंछ जो है उस हिरण के बच्चे की आगे पीछे हिल रही थी। बैक यानी पीछे, फोर्थ यानी आगे। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन अ स्विरल ऑफ फॉर्म एंड ग्रगल, और दूध का अंतिम कतरा जो था, अंतिम भाग जो था, वो झाग बनाते हुए, गोल गोल घूमते हुए जो है वो, और गुरगुराते हुए, वो गरगर करते हुए, गरगर यानी गरगर की आवाज करते हुए खत्म हो गया। मतलब दूध पूरा उस बच्चे ने जो है वो पी लिया। तो इस प्रकार से उसको दूध पीना सिखा दिया। तो अब जो है बच्चे को वो घर पे लेके आ गया है, दूध पिलाना उसने उसको सिखा दिया है। और दूध जो कि उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हें तुम्हारा दूध जो है वो, तुम्हारे हिस्से का जो दूध है वो उसको देना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। तो दूध उसके हिस्से का जो है वो पिलाएगा उसको, और उसने उसको पिलाना सिखा दिया है और बच्चे को अपने घर पे ले आया है। यहीं पर आपकी जो है वो स्टोरी समाप्त होती है। एक बार मैं इसका ट्रांसलेशन आपको और सुना देता हूँ, उसके बाद आज का ये वीडियो लेक्चर जो है हम समाप्त करेंगे। तो क्या है इसमें देखिए, पेज नंबर 92-93 आप टेक्स्ट बुक में ध्यान रखें, अगर पास में है टेक्स्ट बुक अंगुली रखें, और अगर नहीं है तो फिर ट्रांसलेशन ये जो आपको लिखवाया बोर्ड पर, इसका स्क्रीनशॉट करके ध्यान रखें इस पर। उसने अपनी अंगुलियां जो है वो दूध में डुबोई और मृग शावक के नरम गीले मुंह में जो है वो घुसेड़ दी। उसने लालची तरीके से उन्हें चूस लिया। जब उसने उन्हें निकाल ली तो बेचैनी से मिमियाने लगा और उसे झटका दिया। उसने पुनः अपनी अंगुलियां डुबोई और जैसे ही मृग शावक ने उन्हें चूसा, वह धीरे धीरे उन्हें धीरे से दूध की तरफ नीचे ले आया। मृग शावक ने फूंक मार करके बुलबुले बनाए और चूसा और गुर्राया,
उसने अधीरता से अपने छोटे छोटे खुर ठकठकाए। जब तक वो अपनी अंगुलियां दूध में डुबोए रखता था, मृग शावक संतुष्ट रहता था। उसने अपनी आंखें सपना देखते हुए बंद कर ली। उस मृग शावक ने, ऐसा लग रहा था जैसे वो दूध पी रहा है तो सपना हो, इस प्रकार से उसने दूध पीते हुए अपनी आंखें जो है वो बंद कर ली। अपने हाथ पर उसकी जीभ को अनुभव करके जोड़ी को अत्यधिक आनंद प्राप्त हुआ। उस हिरण के बच्चे की छोटी पूंछ जो है आगे पीछे हिलती रही। दूध का बचा हुआ भाग जहाज के गोले में और गर या गट गट की आवाज में खो गया। कहने का मतलब हिरण का बच्चा जो है गट गट करके उस दूध के अंतिम हिस्से को जो है वो, अंतिम कतरे को भी जो है वो पी गया। और इस प्रकार से उसने उस बच्चे को दूध पीना सिखा दिया। ये आज का आपका लास्ट भाग था इसका। और अब इसमें सबसे पहले तो होंगे आपके कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस। और मैं बताता आया हूँ कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस अलग अलग भाग के अलग अलग दिए हुए हैं और ये उसी भाग में से पूछे जाते हैं जिस भाग से संबंधित होते हैं। ये तीसरे भाग के कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस 4 है। और मैं आपको शुरुआत से कहता आया हूँ कि आप कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस उससे संबंधित भाग में उनके आंसर ढूंढें और उनके आंसर को अंडरलाइन करने का प्रयास करें। पेंसिल से अंडरलाइन उनको करें। भले गलतियां होगी उसमें, लेकिन प्रयास ज़रूर करें। और फिर जब मैं उनके आंसर लिखवाता हूँ तो आप उनके आंसर से, आपने जो आंसर लिखा है उनसे उस उत्तरों को मैच करें, कहाँ पर आपकी गलतियाँ हो रही हैं। इससे आपको यह एक प्रकार की आदत बन जाएगी। पैसेज जो बोर्ड क्लासों में इसमें पूछे जाते हैं, जैसे 11वीं में आपके 30 नंबर का आता है, 10वीं में आपके 23 नंबर का आता है, 9th में भी आपके जो है वो लगभग 30 नंबर के आसपास जो है उससे संबंधित आता है। और 8वीं में भी जो है वो आपके 20 से ऊपर आता है। 7वीं और 6ठी में भी जो है वो ये पैसेज आते हैं। तो पैसेज में आपको मालूम ही है कि पैसेज में नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं, उनके उत्तर आपको उसमें से नोट करके लिखने होते हैं। और आपने उस पैसेज को कभी पहले देखा हुआ होता नहीं है, आपको आइडिया होता नहीं है कि किस प्रकार से जो है उत्तर लिखना है, किससे कहाँ से किस प्रकार से उत्तर बनेगा इसका। तो आप जो है उसमें पहली बार जब करते हो तो उसमें गलतियाँ होती है और वो गलतियाँ एग्ज़ाम में होती है और एग्ज़ाम में सुधार करने का गलतियों में कोई मौका मिलता नहीं है और फिर जो है वो आप कम अंक प्राप्त करते हो। इसलिए अगर आप प्रत्येक पार्ट के कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस है या दूसरे भी क्वेश्चंस है वर्किंग विद टेक्स्ट के, तो आप जब उनको अपने पाठ में ढूंढोगे, उनका उत्तर अंडरलाइन करोगे और फिर उससे मिलान करोगे, जब वीडियो लेक्चर में डाला जाता है उनका आंसर बताया जाता है और जब उसमें गलतियां दूर कर ली जाती है तो वो चीज़ एकदम क्लियर हो जाती है आपके दिमाग में। और जब एग्ज़ाम में पैसेज आते हैं, उस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपकी एक आदत बनी हुई होती है। उस आदत से आप जो है वो उन चीज़ को जो है वो बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और इसमें
आप इन पैसेज में प्रत्येक क्लास के पेपर में, चाहे वो हाफ ईयरली का हो, चाहे ईयरली का हो, 25%, 1/4 उस पेपर का 1/4 जो है वो पैसेज आता है, चाहे सीन हो या अनसीन हो। 1/4 भाग जो है वो पैसेज का रहता है। तो 1/4 अंक जो है वो आप घर पे बैठे जो है वो इस प्रकार से सीख सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। तो आदत बना लें ताकि इनमें आपके कभी भी गलतियाँ न हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।